मेरे साथ समुद्र की गहराइयों में डुबकी लगाई ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का राज्य लहरों के नीचे छिपा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का राज्य, जिसे द्वारका के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं में एक आकर्षक विषय है और कई लोग मानते हैं कि यह एक वास्तविक स्थान था जो कभी अस्तित्व में था। ऐतिहासिक और पुरातात्विक चुनौतियों के कारण द्वारका के अस्तित्व को साबित करना कठिन रहा है और कई संशयवादी इसके जलमग्न होने की स्थिति पर सवाल उठाते हैं। ठोस प्रमाणों की कमी के कारण विशेषज्ञों के बीच लगातार बहस होती रही है। कुछ का तर्क है कि यह शहर प्राकृतिक आपदाओं से नष्ट हो गया होगा या समय के साथ खो गया होगा। क्षेत्र में पुरातात्विक उत्खनन किए गए हैं, लेकिन परिणाम अनिर्णायक रहे हैं, जिससे कई प्रश्न अनुत्तरित रह गए हैं। द्वारका की खोज कठोर समुद्री पर्यावरण से बाधित हुई है, जो प्राचीन खंडहरों को आसानी से नष्ट या छिपा सकता है। इन चुनौतियों के बावजूद कई शोधकर्ता भगवान श्री कृष्ण के राज्य के बारे में सच्चाई उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। द्वारका के पास पुरातात्विक खोजों ने गहरी रुचि जगाई है, जिसमें क्षेत्र में पानी के नीचे संरचनाएं और कलाकृतियां खोजी गई है। इन खोजों को प्राचीन ग्रंथों और विश्वासों से जोड़ा गया है, यह सुझाव देते हुए कि द्वारका वास्तव में अतीत में अस्तित्व में हो सकता है। एक प्राचीन मंदिर और अन्य खंडहरों की खोज ने शहर के संभावित स्थान और विन्यास के बारे में अटकलों को जन्म दिया है। शोधकर्ताओं ने एक प्राचीन बंदरगाह के साक्ष्य भी पाए हैं, जो शहर की अर्थव्यवस्था और व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था। इन पानी के नीचे के स्थलों की खोज ने उन लोगों की संस्कृति और जीवन शैली के बारे में बहुत सी जानकारी प्रकट की है, जो कभी द्वारका में बसे थे। समुद्र के नीचे द्वारका के अस्तित्व के लिए सबसे सम्मोहक प्रमाण प्राचीन भारतीय ग्रंथों से आते हैं, जो शहर को उन्नत वास्तुकला और प्रौद्योगिकी के साथ एक समृद्ध महानगर के रूप में वर्णित करते हैं। क्षेत्र में समान संरचनाओं और कलाकृतियों की खोज ने शहर के संभावित स्थान और भाग्य के बारे में सिद्धांतों को जन्म दिया है। कई लोगों का मानना है कि द्वारका प्राकृतिक आपदाओं और मानव गतिविधियों के संयोजन के कारण समुद्र में खो गया था, जिसने शहर को डूबने या तलछट के नीचे दबने का कारण बना दिया होगा। द्वारका की खोज एक आकर्षक रहस्य बन गई है, जिसमें कई शोधकर्ता और उत्साही लोग मिलकर सच्चाई उजागर करने के लिए काम कर रहे हैं। जैसे जैसे पानी के नीचे के स्थल की खोज जारी है, नए खोज किए जा रहे हैं, जो भगवान कृष्ण के राज्य के अस्तित्व और भाग्य पर अधिक प्रकाश डाल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के राज्य की खोज एक सतत यात्रा है, जिसमें नए खोज और बहसें लगातार उभर रही है। कई प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है और समुद्र के नीचे द्वारका के अस्तित्व के बारे में सच्चाई अभी भी अटकलों और जिज्ञासा का विषय है। आप प्रस्तुत प्रमाणों के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करें और यदि आप और पुरातात्विक रहस्यों में रुचि रखते हैं तो हमारे अगले वीडियो को देखना न भूलें।